हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हो मास्टर शेफ और आज का अपना रेसिपी है दाल मखनी। इस रेसिपी के बारे में मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इसकी तारीफ़ करने के लिए, तो आज मैं इसकी तारीफ़ नहीं, इसको बना के दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि दाल मखनी घर पे कैसे बना सकते हो आप रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो लास्ट तक बने रहना। स्टार्टिंग में मसाले देख के ही नहीं भाग जाना कि इतने मसाले यूज़ होते हैं, नहीं, इसमें हर मोमेंट पे हर जगह अलग अलग मसाले यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहना और कमेंट करके बताना कि आपने दाल मखनी लास्ट टाइम कब खाई थी और कौन से रेस्टोरेंट में खाई थी या घर पे खाई थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस रेसिपी को मुझे बनाने में 4 घंटा लगा है। 4 घंटा मैंने इस रेसिपी को दिया है, पूरे दिल से और पूरे दिमाग से इसको बनाया। तो आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो पे मुझे कम से कम नहीं तो 1 लाख व्यूज़ चाहिए है। अभी तक जो मेरी वीडियो में नहीं हुआ है, मैंने आप लोगों से विश्वास करके ये बोला है, तो प्लीज़ मेरे विश्वास को बनाए रखना। थैंक यू सो मच। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आधा किलो उड़द लिया है और उसमें मैंने 1 स्पून सॉल्ट डाला है, नमक और विनीगर। आप बोलोगे दाल मखनी में विनीगर का क्या काम, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, उसको फॉलो कर लीजिए इतना जाके। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको मैंने उड़द को अच्छे से साफ़ कर लेना है विनीगर और नमक से। अगर विनीगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नींबू को स्लाइस काट के 1 से 2 नींबू वो डाल के पानी के साथ आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से। ये आप बोलोगे कि हम लोग मॉल से ख़रीदते हैं तो मॉल में ये कचड़ा नहीं होता। मैंने भी मॉल से ख़रीदा है अफ्रीका में, लेकिन ये कचड़ा देखिए अभी कितना कचड़ा निकलेगा ये विनीगर से धुलने के बाद। इस तरीके से आप देख सकते हो कितना गंदगी है। तो मैंने इसको 4 बार धुला है, तो आपने भी 4 से 5 बार इसको धुल लेना है। दिल को तसल्ली मिल जाएगी, क्योंकि दाल मखनी में अगर पत्थर मिल जाए तो पूरा जो टेस्ट है पूरा दिमाग घूम जाता है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ हुआ है, आप अलग अलग गिन सकते हो। मेरे उड़द, ये उड़द बोलते हैं इसको, दाल का नाम उड़द है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो हमने इसको अच्छे से साफ कर लेना है और इसके बाद हमने मसाले में ऐड करना है 1 स्पून सॉल्ट नमक और 2 स्पून रेड चिली पाउडर स्पाइसी के लिए। नमक स्टार्टिंग में कम ही रखना क्योंकि हम लोग 2-3 बार ऐड करेंगे। 1 स्पून हल्दी, धनिया पाउडर 1 स्पून, जीरा पाउडर 1 स्पून, एक चम्मच, और थोड़ा सा गरम मसाला। मैं इसमें खड़ा मसाला नहीं यूज़ करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इसमें गरम मसाला पाउडर यूज़ करने वाला हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और ऑयल 50-100 ml हमने। अब इसको हमने कुकर में बॉईल करना है। कुकर में करीबन हमने इसको 5 से 6 सीटी लगाना है और इसको आप देख सकते हो मैंने 5 से 6 सीटी इसमें लगा लेना है, इसको बंद करके। इतने ही हमारा कुकर जो है दाल बॉईल होता है, इतना हम लोग इसका जो अगला प्रोसेसर है वो शुरू करते हैं। तो मैंने 1 किलो टमाटर लिया है, आधा किलो उड़द में, इतना याद रखना। 1 किलो टमाटर लेना है और उसका ऊपर का हिस्सा निकाल देना है और इसमें इस तरीके से 4 भाग में चीरा लगा देना। आर पार नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा चीरा लगा देना जिससे कि आपको इसका छिलका उतारने में आसानी हो। अब इसको हमने बॉईल कर देना है, सिर्फ फ़िलहाल बॉईल ही करना है हमने, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। तो 5-7 मिनट में बॉईल हो जाएगा। इस तरीके से उसका ऊपर का हिस्सा हमने निकाल देना, पकड़ के आसानी से निकल जाएगा। चीरा लगाओगे तो आसानी से निकल जाएगा, चीरा नहीं लगाओगे तो नहीं निकलेगा, इतना ध्यान देना इस चीज़ पे। और अब इसको हमने ग्राइंडर कर लेना है, पीस लेना है। फिर मैंने इसमें जो पानी में जिसमें बॉईल किया था वो पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया और उसी के साथ में इसको पीस दिया, इसका पेस्ट बना लिया मैंने इस तरीके से। और इधर जब मैंने कुकर खोला 5 सीटी के बाद, तो मेरे दाल उड़द पक के रेडी हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो सॉफ्ट हो गया। अगर आपको टमाटर पेस्ट नहीं बनाना तो एक मार्केट में टमाटो पूरी बनता है, मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप फ्रेश टमाटर लेके बनाएं। अब मैंने एक बार इसको हांडी में ट्रांसफ़र करा और 1 लीटर मैंने दूध को गर्म करके दाल में उड़द में मिला दिया। मैं दाल बोलूँगा आगे से, दाल में मिला दिया। अभी इसको मैंने करीबन 7 से 8 मिनट अच्छे से इसको इस तरीके से फेंटना है। और फेंटते समय एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान देना है कि एक ही साइड को आपका जो दाल है वो घूमना चाहिए, ना कि कभी लेफ़्ट राइट, नो, सिर्फ एक साइड से, क्योंकि अगर आप दोनों साइड से घुमाओगे तो दूध फटने का खतरा रहता है। आप फ्रेश दूध भी ले सकते हो
मार्केट में जो पैकेट वाला आता है वो भी ले सकते हो, जो से भी आपके पास अवेलेबल है, इसमें कोई वो नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक ही साइड से मिलाना और हमारा दाल को इस तरीके से अच्छे से 7 से 8 मिनट हमने फेंट रहना। चलो ये भी अपना हो गया। अब इसमें एक हांडी लेंगे, अब इसमें तड़का मारेंगे हम लोग। हांडी लेंगे, उसमें मैंने करीबन 200 ml या 200 ग्राम देसी घी ऐड किया है और उसके बाद मैं इसमें डालूँगा गार्लिक जिंजर पेस्ट। पहले इसको गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें मैं 2 स्पून डालूँगा गार्लिक जिंजर पेस्ट। और आप, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, दाल मखनी में आप राजमा भी यूज़ कर सकते हो। राजमा बोलते जो, वो बॉईल करते समय आप ऐड कर सकते हो उसमें राजमा, जितना भी आपको पसंद है। दाल मखनी में राजमा यूज़ होता है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि रीज़न है कि मुझे मिला नहीं, ये भी रीज़न है। और दूसरा मुझे इतना खास पसंद नहीं था तो मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया उस पर। तो हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और फ्राई करते समय ध्यान देना हमने कि हमारा जो गार्लिक है वो जले ना। अगर जल जाए तो उसको निकाल दें, जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस डिश में। एक जलने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस डिश में जलने का होता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर इसमें जैसी फ्राई होए तो थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा जो गार्लिक और जिंजर है वो वाइट ना दिखाई दे। अब इसमें जो टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था वो टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना हमने इसमें। जलने का इसमें बहुत बड़ा इशू होता है, तो प्लीज़ इसमें को रेसिपी को बनाते समय 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा जितनी भी टाइम लगे, इसको कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि जल गया या कुछ ऐसा हो गया तो हांडी को चेंज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो स्मेल आ जाएगा। और इस रेसिपी को आप 3 से 4 दिन के लिए आप फ्रिज में रख के खा सकते हो। तो मसाले में ऐड कर रहा हूँ मैं सॉल्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा ऐड किया मैंने इसमें गरम मसाला। अब मैंने इसको फिर से एकदम ऐसा पकाना है कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने एकदम से इसको ड्राई कर लिया, जो टमाटर था हमारा, और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया। और करीबन इसको आपको करने में 6 से 7 मिनट लग सकता है, तो ध्यान दिया उसको अच्छे से। अब इसमें जो हमने दूध में और जो हमारा जो दाल था वो मिलाए थे, अब इसको ऐड कर देना। अब यहाँ पे इसका प्रोसेसर शुरू होता है। अब यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है दाल मखनी की। तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों ने बनाई दाल मखनी, ख़त्म थी कहानी। तो स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से। तो अब इसको हमने पकाते रहना है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना आपने, बहुत टाइम लगा मुझे 1 लाख व्यूज़ चाहिए मुझे इस वीडियो पे। व्यूज़ मांगा हूँ यार, तो 150 जगह शेयर कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये मैंने बटर लिया है 200 ग्राम और 200 ml मैंने क्रीम लिया है। तो मैंने पका के उसको एकदम इस तरीके से ड्राई कर लिया। आप देख सकते हो कितना मैंने इसको। अब मैंने सॉल्ट चेक करा तो सॉल्ट इसमें कम था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा अजवाइन, गरम मसाला। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला मुझे कम लगा वो। अब इसमें ऐड करूँगा मैं भुना जीरा। आपको दाल मखनी में ज़रूर ही ऐड करना है, क्योंकि उससे जो है भुने जीरे का जो खुशबू है वो ज़रूर आएगा। अब इसमें मैंने ऐड करना है अजवाइन को पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, और अजवाइन को करीबन आपने 2 स्पून डालना है और पहले उसको रोस्ट करना है, फिर उसको अच्छे से हाथ से मसल लेना है इस तरीके से जैसे मैं मसल रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो गोलगप्पे खाते हो ना, वो जो दाल का हाथ का टेस्ट आता है ना, वैसी टेस्ट आने वाला है। तो आप इस तरीके से। अब इसमें मैं लास्ट में ऐड करूँगा इसमें बटर ऐड करके। अब इसमें हम लोग बाद में ऐड करेंगे क्रीम, अभी बटर ही ऐड कर रहा हूँ रुको। तो इसमें बटर ऐड कर लेना हमने, और इसके बाद जो हमारा जो क्रीम है वो ऐड कर लेना है। बस हमारा लगभग दाल मखनी रेडी है। अब इसको हमने अच्छे से मिला देना है। देखिए आप देख सकते हो। और देखिए मेरा गैस कितना स्लो है कि दाल भी नहीं उछल रहा है, गैस चालू है कैसा, क्योंकि इसको पकाने में 3 से 4 घंटा लगता है, इसको खाली पकाने में, सेट करने में। ये अब आप इसको ठंडा करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हो, और जब भी आपका मन करे, करीबन 1 वीक चलता है अगर आपका फ्रिज अच्छा है। आपका जब भी मन करे थोड़ा सा दाल निकालो, थोड़ा सा बटर डालो, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालो, और दाल डाल के जितना नमक बराबर है तो ठीक है, नहीं है कम है तो थोड़ा सा नमक ऐड करके गर्म करके आप खा सकते हो। 1 वीक तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता।
फ्रेश रहता है, कोई मसला नहीं होता। अब इसमें थोड़ा सा फिर से मुझे नमक कम लगा तो थोड़ा सा फिर से नमक ऐड करा, क्योंकि नमक इसमें एक साथ में नहीं डाल सकते, थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट करके डालना पड़ता है। अगर इसका एक बार इसमें नमक ज़्यादा हो जाए तो इसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बटर होता है इसमें, ये इसमें नमक का बहुत बड़ा वो होता है, क्योंकि कई जगह नमक यूज़ होता है। तो हमारा दाल मखनी हो गया रेडी। आप देख सकते हो कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने बनाया। और गार्निश के लिए हम लोग क्रीम या बटर से इसकी गार्निश कर सकते हैं। और कोतमीर पुदीने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें क्रीम और बटर से ही बनता है। तो आप बटर का क्रीम का क्वालिटी बढ़ा भी सकते हो, जितना भी आपका खर्चा है उसी हिसाब से। और वीडियो आज के लिए इतना ही है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई को शकल देख के 2-4 शेयर मार ही दो। 1 लाख व्यू चाहिए मुझे इस वीडियो पर। अब ये नहीं सोचना कि ये किसी ये और कोई शेयर करेगा, मैं नहीं करूँगा, क्या पता चलेगा। नहीं, ऐसा ही मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से आपको रेसिपी दिया है। आपको पूरा हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो नज़ारा देख रहे हो वीडियो के लास्ट में समंदर का, अगर आपको ऐसा नज़ारा देखना है, सीरियस ही बोल रहा हूँ, अगर ऐसा नज़ारा आपको देखना है, मैं तंजानिया में हूँ और यहाँ का बीच देखना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, क्या मैं अब ब्लॉग का जो वीडियो होता है वो बनाना चालू करूँ, आप लोगों को तंजानिया दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। तो कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताना अपनी राय। थैंक यू।